वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट रीजनिंग, आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, कंप्लीट रीजनिंग हम यहां पर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार पूरा का पूरा रीजनिंग एक ही क्लास में और कम से कम समय में कैसे रिवाइज किया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं रीजनिंग के रिवीजन की। तो पहला चैप्टर हमारा है सादृश्यता। सादृश्यता में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के जितने भी टॉप 10 चैप्टर जो हैं आपके, जहां से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम यहाँ पर आज की इस मैराथन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं सादृश्यता। पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे जापान का संबंध टोक्यो से है, वैसे ही श्रीलंका का संबंध किससे होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपको बताना है। इसी को कहते हैं सादृश्यता। जैसा यहां पर एक और दिया हुआ है, उसी समान दृष्टि से आपको यहां भी देखना है, समान दृष्टि से यहां पे भी आपको संबंध खोजना है। तो इसी का नाम है सादृश्यता। तो सबसे पहले देखिए, जापान का टोक्यो से क्या संबंध है। जापान की राजधानी क्या है, राजधानी टोक्यो है। ऐसे ही आपको यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यहां पर आएगा कोलंबो। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये यूपी पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, देखते हैं सादृश्यता से। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द आपको चुनना है। दोस्तों कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी पीछे आपने राजधानी और देश से देखा, अब यहां देखिए यहां पर है जापान। जापान का एन से क्या संबंध है, वही संबंध भारत का यहां किससे होगा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता है जापान की मुद्रा का नाम येन है, तो भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा है रुपया। तो आपने देखा दोस्तों, पहले कंट्री और उसकी कैपिटल दी हुई थी, दूसरा यहां पे देखिए कंट्री और उसकी करेंसी दी हुई है। ऐसे ही तीसरे स्थान पे दोस्तों जो भौतिक विज्ञान की यूनिट होती हैं वो दे सकता है, जैसे यहाँ पर दे देगा बल न्यूटन, और यहाँ पे आपसे त्वरण देके यहाँ पर कोई ऑप्शन फ्रेम करेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ऑप्शन में रहेगा, तो यूनिट भी रहेगा। ऐसे ही दोस्तों समानार्थी शब्द हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस सादृश्यता के टॉपिक से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह को चुनिए। तो आपको संबंधित अक्षर समूह चुनना है। जैसे अभी हमने पीछे जनरल होने से संबंधित सादृश्यता देखी, अब अल्फाबेट से रिलेटेड भी सादृश्यता दी जाती है। जैसे AFKP का संबंध जैसे BGLQ से है, ऐसे ही CHMR का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा, ये आपको बताना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, A के बाद क्या आता है, A के बाद B आता है, F के बाद क्या आता है G, K के बाद L और P के बाद Q आता है। ऐसे ही आपको देखना है, C के बाद यहाँ पर आना चाहिए D, H के बाद आना चाहिए I, M के बाद N और R के बाद S। तो DINS इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, DINS ऑप्शन A करेक्ट है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सादृश्यता से किस प्रकार क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ये भी दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों देखते हैं सादृश्यता से ये चौथे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आपको इसमें से संबंधित विकल्प बताना है। अब नंबर एनालॉजी दी हुई है, नंबर की सादृश्यता आपको बताना है। 8 का संबंध 64 से कैसे है, वैसे ही 11 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार होगा, 4 ऑप्शन फ्रेम कर दिए गए हैं। अब दोस्तों देखिए ये दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। तो आप देखिए 8 8 64, मतलब 8 का वर्ग करने पे आपको क्या मिलेगा, 64। तो ऐसे ही 11 का वर्ग करने पे आपको मिलेगा 121। ऑप्शन देखिए बी करेक्ट है, बी ऑप्शन में दिया है 121। अब आइए दोस्तों अगला टाइप है क्वेश्चन नंबर 5, सादृश्यता से है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर दोनों मिक्स करके दिए जाते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन है विजय, VIJAY, अनुपात में दिया है 0.5। ऐसे ही यहां देखेंगे शंकर का आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क्स में, मतलब ये 4 ऑप्शन में से यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
तो दोस्तों एक बात देखिए, विजय में कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट हैं, तो यहां पर दिया हुआ है 5। ऐसे ही शंकर में आपको अल्फाबेट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आना चाहिए था, 7। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण से देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पहले टाइप के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से है, निम्नलिखित में से 4 जो हैं किसी न किसी रूप से एक प्रकार से समान है और एक ग्रुप बना रहे हैं। एक जो है वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, एक आपको ऑड बताना है। यह भी यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें 4 जो हैं किसी तरीके से ग्रुप बनाते हैं, जैसे शाम, दोपहर और प्रातः। ये देखिए तीनों के तीनों पहर जो हैं वो दिन के पहर हैं। शाम भी दिन में ही होती है और दोपहर भी दिन में ही होता है और प्रातः, ये तीनों पहर जो है वो दिन के पहर हैं। जबकि ये रात्रि जो है रात का पहर है। इसका मतलब आप देखेंगे ये पहर रात्रि अलग है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे वर्गीकरण से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये वर्गीकरण का अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से समान हैं तथा एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। वह कौन सा है जो इस समूह से शामिल नहीं है? अब आपको ये अल्फाबेटिकल ग्रुप दे दिया गया है, अब आपको बताना है। तो क्लासिफिकेशन में दोस्तों आप देख रहे हैं क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। हम सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे और रीजनिंग दोस्तों आपकी पूरी की पूरी रिवाइज होगी आज ही की क्लास में। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस से लगातार जुड़ते रहिए दोस्तों। हम आपको बाकी के स्टूडेंट से रखेंगे एक कदम आगे, क्योंकि सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। देखते हैं ABC, इनके बीच देखिए दोस्तों अंतर कितने का है। इनके बीच एक का डिफरेंस है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, लेकिन नीचे देखिए D के बाद E मिसिंग है, F है, F के बाद G मिसिंग है, H है। अब इसमें देखिए J के बाद K मिसिंग है, L है, L के बाद M मिसिंग है, N है, P के बाद Q मिसिंग है, R है, R के बाद S मिसिंग है, T है। मतलब आप देख रहे होंगे इन 3 में एक बीच का अल्फाबेट मिसिंग है, लेकिन यहां पर देखिए कंटिन्यूअसली अल्फाबेट दिया ABC, कोई मिसिंग नहीं है। तो ये ऑड है, बाकी के तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं, ये समूह बना रहे हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्लासिफिकेशन से ये टाइप तीसरा ये दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का समूह आपको चुनना है, विषम संख्या का समूह। अब आप दोस्तों देखिए 81 से 243 कैसे आएगा, अगर आप इसमें 3 का गुणा करेंगे तब आएगा। 16 से 64 कब आएगा, जब आप इसमें 4 का गुणा करेंगे। अब 64 से 192 कब आएगा, जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे। 25 से 75 कब आएगा, जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे। अब आप दोस्तों देखिए इसमें 3 से गुणा हो रहा है, इसमें 3 से गुणा हो रहा है और इसमें 3 से गुणा हो रहा है। मतलब ये तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। इसमें तो ऑड कौन सा है, 16 चौकू 64, इसमें 4 से गुणा हो रहा है। तो दोस्तों आप देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी विषम है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण आपको बताना है। अब ये तीसरा चैप्टर आ चुका है दोस्तों। अब सबसे पहले हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आप पहले से पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको रिवाइज करा देते हैं। अब आप देखिए दोस्तों ये अल्फाबेट्स हैं ABCDEFGHIJKLM, 13 ऊपर है और 13 नीचे है, NOPQRSTUVWXYZ। अब आपको देखिए यहाँ पे रिवर्स उल्टे एक दूसरे के कौन होते हैं, A और Z उल्टा है, B और Y उल्टा है। अब उल्टा आपको पता कैसे चलेगा, आप देखिए Z का नंबर क्या है 26, A का नंबर क्या है 1, 26 और 1 क्या होगा 27। आप किसी को भी उठाइए, U और F को उठा लीजिए, इसका नंबर क्या है 6 और U का नंबर 21, 21 और 6 क्या होता है 27। मतलब अगर दो अल्फाबेट आपको पता करना है ये विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उनको नंबर आप उठा लिए जिस प्लेस पे वो हैं। अगर उनका प्लेस वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे का ऐड करने पर 27 आ रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट होंगे, बस इतनी सी बात है। अब दोस्तों ये इसे कहते हैं रिवर्स, मतलब एक दूसरे के विपरीत अल्फाबेट। अब दोस्तों कभी कभी एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर दाएं और बाएं से रिलेटेड आपको इसमें दिया जाता है, तो याद रखिए ABCDEFGHI to Z। आप जब अपने
इस टेबल की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो जो आपका दायां है वो इस टेबल का दायां होगा, आपका जो बायां है वो इस टेबल का बायां होगा। अगर कोई कहे बाएं से पांचवा तो आपको इधर से काउंट करना है, आपका जो बायां है ये वाला, तो ये बाएं से पांचवा यहां से काउंट करना है। अगर कोई आपसे कहे दाएं से पांचवा तो आपको इधर से काउंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये बेसिक पॉइंट जो आपको बताना जरूरी था। अब आइए दोस्तों देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्वेश्चन पूछता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों याद है, अब आइए टेबल पे चलते हैं। अब देखिए कोई अगर चीज बाएं से दाएं पूछी जा रही है, जैसे बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 7वां अक्षर है जी। अब बोल रहा है इसके दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए एक तो बाएं से चले थे और दाएं पूछ रहा है, तो हमेशा जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ बाएं से 7वें अक्षर के 5वां अक्षर क्या होगा दाएं, तो 7 और 5 12 का हो जाएगा। और आप 12वां अक्षर देख लीजिए, बस वही आपका आंसर होगा कि मतलब यहाँ पर एल जो है एल आपका आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन देखिए सी करेक्ट है। क्यों कहने का मतलब है अगर कोई बाएं से दाएं जा रहा है तो वहां पर दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए 7 और 5, तो 12वां ही जो अल्फाबेट है वही आंसर होगा बाएं से दाएं। अगर दोस्तों इसी केस में कोई दाएं से आ रहा है और बाएं जा रहा है, मतलब दाएं से बाएं, अगर दाएं से मान लीजिए 5वां और उसके बाएं, तो दाएं से बाएं हो या बाएं से दाएं हो, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, तो भी दोनों केस में आपको जोड़ना है नंबर को और निकाल देना है। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमने लिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब विपरीत क्रम में लिखने का मतलब Z बाई एक्स डैश 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 इधर हो जाएगा ये इस तरीके से ABC, और ये हो जाएगा Z बाई एक्स। मतलब अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो जो आपने टेबल बनाई है तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, जो इसका दायां है उसे बाएं मान लीजिए और जो इसका बायां है उसे दाएं मान लीजिए, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो आप यहाँ बदल दीजिए, जो यहाँ बायां दिया यहाँ आप दायां कर लीजिए, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं यहाँ आप बायां कर लीजिए और टेबल को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। तो दाएं से 7वां अक्षर और उसके बाएं 8वां अक्षर, 8 7 क्या होता है 15 होता है, 8 7 15 होता है। तो बस आप इस टेबल को, अब आप इस टेबल में अगर जाएंगे तो देखिए दायां, हमने बाएं को दायां किया था, तो इधर से आएंगे 15वां अक्षर आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां अक्षर क्या है 12, 12 में क्या है एल है। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप इसको ऐसे टेबल को उल्टा लिख के भी कर सकते हैं, जेड से लेके आप ABC तक लिख सकते हैं उल्टा, और उस क्रम में करेंगे तब भी आपका आंसर एल आएगा। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो जो दायां दिया उसे बायां कर लीजिए, बायां दिया है दायां कर लीजिए और अल्फ़ाबेट को सेम ऑर्डर में रहने दीजिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा शब्द संरचना, चौथा चैप्टर है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों अभी जो आपको 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें देख ली थी, उसमें आप देख लीजिए जाके, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिए एग्जामिनेशन से कौन सा इन चारों में से वर्ड बनाया जा सकता है। देखिए आर इसमें कहीं है, नहीं है। आप देखिए एल इसमें कहीं है, नहीं है। एल इसमें कहीं है, नहीं है। ये तीनों जब है ही नहीं तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बस आपको ये देखना है इसमें अल्फ़ाबेट कौन सा ऑड अल्फ़ाबेट है जो इसमें नहीं है, आप उसी को कैंसिल करते जाइए, बस आपका आंसर निकल आएगा। अब दोस्तों ये देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया जा सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने आकर बोला सर ये सिली मिस्टेक होगी मुझसे, कि उन्होंने इस नहीं वर्ड को देखा ही नहीं, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पहला ही वर्ड उठा के डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये ट्रस्ट बन रहा है, तो क्योंकि ट्रस्ट भी देखिए इससे बन जाएगा ट्रस्ट, तो उन्होंने पहला ही ऑप्शन मार के चले आए। ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करना है, नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन है जिसे बनाया जा सकता है,
केवल एक ऑप्शन नहीं है जिसे नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर केयरफुल रहिए दोस्तों। अब देखिए आप नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए ऐसा वर्ड छांटिए जो इसमें नहीं है और यहाँ पर दिया गया है, बस आपको उसी से आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए, अब आप दोस्तों देखिए इसमें कहीं आपको ए दिखाई पड़ रहा है, ए इसमें कहीं नहीं है, तो आप इस ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन में यहाँ पर सिचुएशन में ए दिया गया है, जबकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ए नहीं है, तो बोल सकते हैं आप कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ये डी नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है, आपको वो अल्फ़ाबेट देखना है जो उसमें नहीं है, बस आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों ये है शब्दों का तार्किक क्रम, ये चैप्टर 5वां है, शब्दों का तार्किक क्रम। कई बार आपसे पूछा जाता है, जैसे हमारे अर्थपूर्ण हमें आपको क्रम बनाना होता है, जैसे यहाँ भारतवर्ष, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पे दिया है पृथ्वी, और आपको ये एक लॉजिकल वे में लगाना है जिसका कोई एक तर्क हो, तार्किक रूप में हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारी क्या बनेगी, सबसे पहले बनेगी पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर क्या है, पूरा विश्व है, और विश्व के बाद क्या है, विश्व में एशिया है, और एशिया में क्या है, एशिया में हमारा भारत है, और भारत में क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको देखेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे। पृथ्वी में विश्व, विश्व में एशिया, और एशिया में भारत, और भारत में छत्तीसगढ़। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आएगा पृथ्वी, 5वां ऑप्शन, 5वां के बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद आएगा पहला, पहले के बाद फिर आएगा चौथा, मतलब 5, 2, 3। तो दोस्तों इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा 5, 2, 3, 1 और 4। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कूट लेखन, कोडिंग और डिकोडिंग। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE लिखा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। अब दोस्तों आपको हैंड को डिकोड करना है, हैंड। आप देखिए यहाँ पर IBOE लिखा गया है, H के बाद क्या आता है I, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E। बस आपको सिल्क को भी डिकोड कर लीजिए। सिल्क के बाद क्या आएगा, S के बाद T, I के बाद J, L के बाद M और K के बाद L। मतलब आपका आंसर आ गया TJML। TJML जो है आपका ऑप्शन है। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, TJML जो था इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रैन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों किंग को क्या लिखा जा रहा है, किंग को PRMT लिखा जा रहा है। अब दोस्तों देखिए K और P एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए K जो है, K और P एक दूसरे के यहां पर अपोजिट हैं। यहां भी देखिए यही हो रहा है, अपोजिट वर्ड ही आपको दिया गया है, अपोजिट। K, P, I और R एक दूसरे के अपोजिट हैं, N और M एक दूसरे के अपोजिट हैं, L और T एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको रैन को बताना है, रैन का अपोजिट, यहाँ पर रैन का वर्ड क्या होगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं रैन। आप देखिए RAIN, R का उल्टा देखिए यहाँ पर क्या होगा, R का उल्टा I होगा तो I लिख देंगे, A क्या उल्टा हो जाएगा Z लिख देंगे, I का उल्टा क्या हो जाएगा, I का उल्टा R हो जाएगा, N का उल्टा M हो जाएगा। IZRM जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों IZRM ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, IZRM आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं ये, यदि एबिल को 5, 3, 2, 4 लिखा जाता है, एबिल को, और यहीं पर बिंगो को 3, 6, 1, 7, 8 लिखा जाता है तो बेंगल को क्या लिखा जाएगा। अब आप दोस्तों देखिए यहाँ पर सारे अल्फाबेट दिए गए हैं जिसको एक पर्टिकुलर नंबर से डिनोट किया जा रहा है। तो आप देखिए बी को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, बी को 3 लिखा जा रहा है, 3। ए को देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, 5। एल, अब देखिए एन को क्या लिखा जा रहा है, एन को 1। जी को क्या लिखा जा रहा है, जी को 7। एल को क्या लिखा जा रहा है, एल, यहाँ पर एल ई है, और यहाँ देखिए एल ई को 2, 4 लिखा जा रहा है। तो अब देखिए ये आंसर में दिया है 35, 17, 24।
35, 17, 24 पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए ये क्वेश्चन टाइप 4 है कोडिंग डिकोडिंग का। कैट को 24 लिखा जा रहा है और सैड को भी लिखा जा रहा है 24, मतलब कैट और सैड दोनों को लिखा जा रहा है 24 लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है SHE को क्या लिखा जाएगा। आप दोस्तों देखिए कैट की प्लेस वैल्यू क्या है 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20, एस की प्लेस वैल्यू क्या है 19, ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी की 4। आप देखिए 19 और 1 20 और 4 24 होता है, 3 और 1 4 और 20 24 होता है। ऐसे ही आपको SHE की प्लेस वैल्यू निकालना है। एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की 8, ई की 5, 8 5 19 और 8 27 और 5 हो जाएगा 27 5 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका बी। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने प्रकार से कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सारे टाइप कवर किए। अब देखते हैं क्रम व्यवस्था का परीक्षण सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से क्रमशः 13वें 14वें स्थान पर हैं। हमने मान लिया 1 2 3 4 डैश और 30 स्टूडेंट बैठे हैं, पहले से लेके 30 स्टूडेंट तक। यहाँ से शुरू हुए पीछे एंड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखना है गुंजन और त्रिलोक क्रमशः 13वें 14वें पर हैं। हमने मान ली ये गुंजन है, ये त्रिलोक है, ये 13वें पे है, ये 14वें पर है, ठीक है, स्थान पर है। तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। आप देखिए पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 30 हैं। अब अगर ये 13 स्टूडेंट त्रिलोक तक, ये कितने स्टूडेंट हो गए त्रिलोक तक 14 स्टूडेंट हो गए। तो इसके पीछे कितने स्टूडेंट बचे, अगर आप 30 में से 14 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा 16, मतलब यहाँ तक 16 स्टूडेंट बैठे हैं। तो 17वें स्थान पे कौन आ जाएगा, त्रिलोक आ जाएगा और 18वें स्थान पर आ जाएगी गुंजन। तो यहाँ पर क्रमशः क्या पूछा है, सबसे पहले दिया हुआ है गुंजन तथा त्रिलोक, मतलब गुंजन और त्रिलोक का पूछा है, गुंजन और त्रिलोक। तो यहाँ पर गुंजन का कितना है, गुंजन का 18 है और त्रिलोक का जो है, त्रिलोक का दिया हुआ है 17। तो 18 और 17 ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए। अब दोस्तों देखते हैं ये सिटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन है। सीता कनिका से आयु में बड़ी है। सीता को कनिका से हमने मान लिया, ऐसे लिख लिया, सीता कनिका से बड़ी है, ठीक है। इला कनिका से बड़ी है। इला जो है, इला यहाँ पर इला भी कनिका से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है, मतलब सीता से इला छोटी है। अब दोस्तों अगली लाइन क्या है, यहाँ पर सैंपा जो है मानस और कनिका दोनों से छोटी है। तो सैंपा हमने लिख दिया, सैंपा जो है ये दोनों से छोटी है, मानस और कनिका से दोनों से ही छोटी है सैंपा। अब आपको बताना है कनिका मानस से बड़ी है, लेकिन जो कनिका है, कनिका यहाँ पर लिख दिया, भी दे दिया गया, कनिका मानस से बड़ी है। तो आपको बताना है सबसे छोटा कौन है। अब आप दोस्तों देखिए यहाँ पर सीता कनिका से बड़ी है और कनिका जो है मानस से बड़ी है और मानस जो है सैंपा से बड़ा है, तो सैंपा सबसे छोटी हो गई ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन, दिशा और दूरी से दोस्तों कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों दिशा से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको समझ लेना है, हमेशा याद रखिए। ये आपको नॉर्थ मानना है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन मानना है और आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। देख जैसे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए गीता एक बिंदु ए से चलना शुरू करती है, तो डायरेक्शन हमने बताई, ए यहाँ पर रख लीजिए, एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और पश्चिम की तरफ 3 मील चलती है। हमने बोला ये ईस्ट ये वेस्ट है, पश्चिम की ओर चली भाई, कितना 3 मील चली, 3 मील। अब देखिए और फिर दाहिने मुड़कर, अब आपका जो दाहिना है वो इसका भी दाहिना होगा, आपका जो बायां है वो इसका बायां होगा। तो आप देखिए आपका दाहिना ये है तो वो दाहिने मुड़ गई, दाहिने मुड़ी, कितना चली 2 मील चली और फिर वह दाहिने मुड़ती है। अब देखिए आप इसी डायरेक्शन में फिर वह दाहिने मुड़ेगी, इसी तरफ मुड़ गई और 1 मील चलती है, 1 मील चली, वह अभी किस दिशा की ओर है। अब आप देखिए भाई उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो उसका मुंह भी इधर ही है ना, ईस्ट की ओर। ऑब्वियस सी बात है पूर्व की ओर उसका मुंह होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों इस तरीके से करेंगे ना तो गारंटी से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा और बिना एरर के सॉल्व होगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा अगला चैप्टर है रक्त संबंध।
ब्लड रिलेशन जो है, इससे दोस्तों कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके यूपी पुलिस में पूछा ही जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं ब्लड रिलेशन में सबसे बेसिक पॉइंट होता है जैसे भाई बहन। आप इसमें देखेंगे अगर इनको प्रेजेंट जनरेशन मान लें तो इनसे ऊपर एक जनरेशन जाएंगे तो चाचा, चाची, मामा, मामी, और इसी में आप देखेंगे पापा और मम्मी, ये सब लोग जो हैं ऊपर वाली जनरेशन है। आप इससे भी ऊपर जाएंगे तो दादा, दादी, नाना, नानी, ये लोग हैं ऊपर पीढ़ी है। अब आप इसके नीचे देखेंगे अगर तो आप देखेंगे लड़का, इसी में लड़की, और इसी में आप देखेंगे भतीजा, भतीजी, और इसी में भांजा, भांजी, ये सब लोग इसमें आएंगे। और फिर इसके नीचे अगर और एक पीढ़ी जाएंगे आप तो देखेंगे आप नाती, नातिन, पोता। तो दोस्तों ये जो है ये इसकी भी निचली पीढ़ी है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो रमेश और सुरेश भाई भाई है, मतलब एक ही जनरेशन के हैं, तो इनको ऐसे करके डिनोट करना है। और प्लस लगा लीजिए, ये बताता है मेल, प्लस बताएगा मेल को और माइनस फीमेल को। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, बहनें भी देखिए समान जनरेशन में हैं, तो यहाँ पे लिखिए राखी और गीता दोनों क्या हैं, बहनें हैं और समान जनरेशन में है, इसलिए एक ही एरो में लगाया है। अब दोस्तों देखिए रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब देखिए जो रमेश है इसकी निचली पीढ़ी है, ये मतलब इसका लड़का है तो नीचे की ओर एरो लगाना है। अगर रमेश के पिता होते तो ऊपर की ओर एरो लगाते। तो हमेशा याद रखिए रमेश की क्या है, रमेश का लड़का, तो नीचे लड़का है, मान लीजिए हमने उसे बी से डिनोट कर लिया बॉय, और प्लस लगा दीजिए। गीता का भाई है, यहाँ पर देखिए क्या है, गीता, भाई और बहन समान जनरेशन में है, तो गीता यहाँ लिख दीजिए और माइनस का साइन लगा दीजिए। गीता का क्या है, ये भाई है। तो आपको बताना है सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। अब देखिए राखी इसकी कौन थी, राखी इसकी बहन थी। अब आपको बताना है ये सुरेश और राखी में क्या संबंध है। आप देखिए ये सुरेश, अगर गीता रमेश के लड़के की बहन है तो ऑब्वियस ही बात है गीता, तो जो ये राखी है ये भी इसकी बहन होगी, तो इसका मतलब ये जो है इसका कौन होगा, चाचा होगा। जो सुरेश है वो इसका राखी का चाचा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। तो दोस्तों आपने देखा ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक संपूर्ण रिवीजन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है रिवीजन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे आने वाले समय में जो आपके 2-3 दिन बचे हुए हैं इसमें हम बेहतर से बेहतर रिवीजन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।